सबसे पहले बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं जीन्स ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जीन्स कहाँ से स्टार्ट हुए? शायद हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है ना? यस और नो? वी ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस इंट्रोडक्शन in the previous session. So classification of elements into the group and development of periodic law and periodic table are co-sequence of the systemizing the knowledge gained by the number of scientists through their observation and experiments. Classification of element into a groups and elements का group में classification और पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट आर को सीक्वेंस ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज गेन्ड बाय द नंबर ऑफ साइंटिस्ट। अलग अलग साइंटिस्ट ने जो नॉलेज गेन किया था सिस्टमेटिक, ओके, और उनका जो एक्सपीरियंस था उनके थ्रू पॉसिबल हुआ। द जर्मन केमिस्ट, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ पीरियोडिसिटी या क्लासिफिकेशन? सो द जर्मन केमिस्ट जॉन डॉब्रिनर in early 1800s was the first consider the idea trend among the properties of element। सबसे पहले डॉब्रिनर ने स्टार्ट किया, उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, या कंसिडर किया, आइडिया को कंसिडर किया इन ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। बाय 1829 ही नोटेड अ सिमिलरिटी अमंग ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्वल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स विच आर नोन एज ट्रायड्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स नोन एज ट्रायड्स, त्रिपुटी बोलते हैं हम गुजराती में, या हिंदी में त्रिपुटी बोलते हैं। त्रिपुटी मतलब बंच ऑफ 3। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, ऐसा नोट डाउन किया, डिसाइड नहीं सॉरी, ऐसा नोट डाउन किया कि 1829 में उन्होंने डिसाइड किया कि भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं एलिमेंट्स के, और एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं। इन ईच केस उन्होंने ऐसा भी नोटिस किया कि इन ईच केस ही नोटिस दैट मिडल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्रायड्स हैज़ अ एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर 2। उन्होंने फाइंड किया कि ये जो ट्रिपुटी है यानी कि ट्रायड्स जो है उसमें जो मिडल एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास अदर 2 के हाफ वे में है, यानी कि मिड एवरेज है। जैसे कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम LiNa एक ट्रायड्स जो है उसमें लिथियम, एक्चुअली मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्रिंस, है ना। ऑलरेडी आई वांट कि आज मेरा वीकनेस की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। आई हैव अल्सर इन माउथ, सो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता हूँ बोलने के लिए। प्रिंस प्लीज़, बट फिर भी मैं भी देख लेता हूँ कि इट इज़ मोर इनफ और नॉट। हेलो, इज इट मोर इनफ? ओके, सो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, पोटेशियम का है 39 एंड सोडियम का आपको फाइंड करना है, तो दैट इज 7 + 39 डिवाइड बाई 2, एवरेज 46 डिवाइड बाई 2 23। इन द केस ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम 40 137, 40 + 137 डिवाइड बाई 2, it's nothing but 177 डिवाइड बाई 2 88.5 करो आएगा, है ना। व्हेन यू डिवाइड 177 बाई 2 88.5 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 88। मतलब कि उन्होंने 3 का ग्रुप बनाया डॉब्रिनर ने, और ये 3 के ग्रुप में उनका ऑब्जर्वेशन निकला कि पहले और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट का जो एवरेज होता है, दैट एटॉमिक वेट इज अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली इक्वलिंग टू द सेकंड एलिमेंट। तो उनके जो त्रिपुटी थे उनको आप ऐसे याद रख सकते हो, लीना के कार, स्कूटर, बालकनी के बाहर आई, है ना। कैसे याद रख सकते हो? लीना कोई घर का नाम है, ऐसा समझ लो। लीना गुजराती में के, लीना के कार, स्कूटर, बालकनी यानी कि BANCL के बाहर आई, तो एक त्रिपुटी मतलब कि एक ट्रायड्स आपको ये याद रह गया, दूसरा ये 3 का याद रह गया, और तीसरा बचा ये, है ना। अकॉर्डिंग टू दी सिंबल हम ट्रिक बना सकते हैं। लीना के
कार स्कूटर बालकनी की बाहर आई, है ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप याद रख पाओगे ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको एटॉमिक नंबर पहले 3 के ही याद रखने, उसी को एक्सप्लेन करना है। आप इनके एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन नहीं करोगे तो चलेगा। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट वैर बिटवीन दोज ऑफ टू अदर्स, नॉट ओनली द एटॉमिक मास बट जो बाकी के जो प्रॉपर्टीज थे वो भी दो एलिमेंट के बीच में आ रहे थे। सिंस डॉब्रेनर्स रिलेशनशिप्स रिफर्ड एज द लॉ ऑफ ट्रायड्स, ओके, since Dobrynin's relationship referred to as a law of triads seemed to be a work only few elements, it was dismissed as coincidence। अब ये जो ट्रायड्स का लॉ था जो डॉब्रेनर ने बनाया था वो कुछ लिमिटेड एलिमेंट के लिए ही था, है ना, सम लिमिटेड एलिमेंट ओनली, उसी में ही एप्लीकेबल था, इसीलिए उसको एज अ कोइंसिडेंस माना गया और फिर डिसमिस कर दिया गया। The next report attempt to the classify element was made by a French geologist, and that is AEB de Carnot-Cortis. In 1862, he arranged the known element in order to the increasing atomic weight and made a cylindrical table एलिमेंट टू अ डिस्प्ले द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। रिकरेंस मतलब कि वापस आना, है ना, सेम प्रॉपर्टी के वापस आना। ओके, नाउ लिसन व्हाट हैपेंड कि जो कार्नोट-कोर्टिस थे उन्होंने क्या किया कि उस वक्त जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे वो नॉन एलिमेंट्स को लेके उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और फिर एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया। जैसे लाइक हमारा वो अर्थ का मैप कैसे स्फीयरिकल होता है, वैसे इन्होंने सिलेंड्रिकल टेबल बनाया जिसमें जब प्रॉपर्टी का रिकरेंस होता है तो उनको सेम ग्रुप में रखा गया। जैसे कि हमने वो जो स्कूल वाला एग्जाम्पल लिया था प्रीवियस केस में 2000 बच्चों का स्टडी करने का, तो हमने 2000 बच्चों को लाइन में कवर कर लिया, लाइन में स्टैंड अप कर लिया 1 by 1 और फिर 1 by 1 आने देते हैं और फिर पूछते हैं व्हाट इज योर स्टैंडर्ड, 1 और 2, 1 और 2। अकॉर्डिंग टू दैट 1 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड, ऐसे 12 हम ग्रुप बनाते हैं। तो क्या होगा, इनिशियली दे आर अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर हाइट, हाइट के अकॉर्डेंस में लिया गया था या तो फिर स्टैंडर्ड के अकॉर्डेंस में अरेंज किया गया था। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे 12 स्टूडेंट्स आएंगे। फिर 13 नंबर का जो स्टूडेंट्स आएगा वो ऑब्वियसली 1 स्टैंडर्ड का होगा तो वो 1 स्टैंडर्ड के ग्रुप में जाएगा। फिर 14 नंबर का जो स्टूडेंट्स होगा वो 2 स्टैंडर्ड का, तो वो 2 स्टैंडर्ड के ग्रुप में जाएगा। कहने का मतलब है दिस इज द रिकरेंस। टोटल एक बार 12 ग्रुप बन गए, बाद में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं वो वही सेम ग्रुप में जाने वाले थे। तो उस तरह से टेबल बनाया इन्होंने। दिस ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन, बट ये जो टेबल है वो भी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं ले पाया लोगों का। सो द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, तो सबसे पहले डॉब्रिनर्स, फिर कार्नोटिस और अब आएंगे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन 1865 प्रोफाउंडेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बताया। ही अरेंज्ड द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, यानी कि सबसे पहले कम एटॉमिक वेट, फिर धीरे 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 एटॉमिक वेट बढ़ता गया। And noted that every 8 element had property similar to the first element, and the relationship was just like every 8 notes of that reassemble the first in octaves of the music, that is nothing but सा रे ग म प ध नि सा, है ना, सा रे ग म प ध नि 7 हो गए, फिर सा जो है वो पहले के साथ मैच होके आता है। वैसे ही यहाँ पे जब इन्होंने एलिमेंट्स का स्टडी किया तो 1 to 7 एलिमेंट रखने के बाद 8 वाला जो एलिमेंट है वो पहले के साथ मैच होते आ रहा है, इसलिए उन्होंने ऑक्टेव्स, ग्रुप ऑफ ऑक्टेव्स ऐसा नाम दिया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स मतलब 8, फॉर 8 के लिए वर्ड है, सीम्ड टू बी अ ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। ये लो तो बना, कुछ एलिमेंट का अरेंजमेंट तो हुआ, लेकिन
up to some element only, up to calcium only. Although his idea was not widely accepted at that time, he for his work was later awarded Davy Medal in 1887 by the Royal Society London. है ना, ये जो लोगों को इंस्पायर करने का काम करती है, सोसाइटी जो साइंस के लिए वर्क करती है, इनोवेशन रिसर्च के लिए वर्क करती है, उन्होंने डेवी मेडल्स दिया जॉन अलेक्जेंडर को फॉर दिस इम्प्रेसिव वर्क. ओके, उन्होंने ट्राई किया, सक्सेस नहीं मिला, वो बात अलग है, लेकिन 20 तक के एलिमेंट उन्होंने ग्रुप में बांटे. द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट टुडे, आज जो पीरियोडिक लॉ हमें पता है या हमें नहीं पता है, मतलब कि हम पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ी देर में या थोड़े लेक्चर्स में पता चल जाएगा. दैट ऑवेज इट्स डेवलपमेंट टू अ रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडेलीव. ओके, आज का जो लॉ हमें पता है उसके लिए अगर हम बात करें तो उसका जो पूरा का पूरा बात किया गया है, ऑवेज मतलब श्रेय है ना, जाता है, उसकी मेहनत जो की थी वो किसने की थी, रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडेलीव एंड द जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर इंडिविजुअली. दोनों के दोनों जो थे उन्होंने इंडिविजुअली स्टडी किया था. कंक्लूजन रिमेन ऑफ बोथ सेम, दोनों का कंक्लूजन सेम था. एक जर्मन साइंटिस्ट थे और एक रशियन थे, लेकिन उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा ना होने की वजह से उस वक्त पता नहीं था कि दोनों सेम काम कर रहे हैं. देन लेकिन दोनों का जो पब्लिकेशंस था अलग अलग ईयर में हुआ था, लेकिन दोनों का जो कंक्लूजन था वो सेम था. वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ द केमिस्ट इन 1869, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं. और 1869 proposed that on arranging element, एक मिनट देना. ओके, सो बात यहाँ पे चल रही थी कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ द केमिस्ट इन 1869 proposed that on arranging the elements in the increasing order of their atomic weights. ओके, अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे फोकस किया जाए, देन सिमिलैरिटीज अपीयर इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट अ रेक्टेंगुलर इंटरवल्स. ओके, सिमिलैरिटी आपको दिखने मिलेंगी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज में एट अ रेगुलर इंटरवल्स. लोथर मेयर प्लॉटेड अ फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम. लोथर मेयर करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट्स का कौन सा प्रॉपर्टी ध्यान में लिया था, सच एज उनका वॉल्यूम, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट द एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेन्ड अ पीरियोडिसिटी रिपीटेड पैटर्न. अनलाइक न्यूलैंड, लोथर मेयर ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन अ लेंथ ऑफ द रिपीटिव पैटर्न. ओके, अनलाइक द न्यूलैंड्स ने जो लेंथ लिया था ना सारे गमा पद निशा वाला ऑक्टेव, वो लेंथ थोड़ा उल्टा निकला, मतलब कि अलग निकला. किसके लिए, लोथर मेयर के लिए. In 1868, Lothar Meyer had developed the table of the element that closely resemble the modern periodic table. Lothar Meyer ने क्या किया कि एक ऐसा टेबल बनाया जो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को काफ़ी सारा रीअसेंबल होता था. ओके, अप टू नाउ आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिए फटाफट से. इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी फास्ट. ओके, समझते जाना है ना. However, his work was not published. अब लोथर मेयर ने काम तो अच्छा किया, न्यूलैंड जैसा ही काम था. उन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ध्यान में लिया था वो भी मोर स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया. एटॉमिक वॉल्यूम है, उसका मास है, वेट है, देन बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो भी उन्होंने बता दिया. न्यूलैंड ने जो ऑब्जर्वेशन किया था भाई 777 तक का हो रहा है, 8 वाला रिपीट हो रहा है, उससे कुछ उल्टा इन्होंने कुछ लेंथ में चेंज देखा. चलो सही बात है, इतनी अच्छी मेहनत की. और उनका मेन बात क्या है, आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे साथ है वही फॉर्म का उनका पीरियोडिक टेबल था. बट फिर भी उनके वर्क को उतना ज़्यादा उस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं मिला. ओके, तो उनको उस वक्त उतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं मिला. However, his work was not published until after the work of Dmitry Mendeleev, the scientist who is generally credited with the development of the modern periodic table.
अभी मैंने क्या आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, मैंने आपको बोला था कि द मैत्री ने और मेंडेलीव ने साथ में वर्क किया था, एक ही टाइम पे वर्क किया था, दोनों का जो वर्क का मेन एम था या कंक्लूजन था दैट रिमेन्स है। बट फिर भी हम एज अ फादर ऑफ टुडेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द मैत्री मेंडेलीव को याद करते हैं, मेंडेलीव को याद करते हैं, नहीं कि लोथर मेयर को। उसका एक रीज़न रहा था कि लोथर मेयर ने काम पहले कंप्लीट कर लिया था, द मैत्री से कंप्लीट कर लिया था पहले, बट फिर भी लोथर मेयर का जो काम था वो पब्लिश नहीं हुआ। जब भी कोई रिसर्च एक्टिविटी होती है तो उसको पब्लिश करनी पड़ती है रेप्यूटेड जर्नल्स में, उसके लिए क्या लेना पड़ता है, एक्सपेडिशंस लेनी पड़ती है, लोगों की राय लेनी पड़ती है, कितने एक्सेप्टेशंस मिलते हैं उस फील्ड में, उसके हिसाब से फिर वो रिसर्च जो है वो जो माना जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो वो उस वक्त ये जो लोथर मेयर है उनका पब्लिश नहीं हो पाया, और द मैत्री जिन्होंने 1 साल बाद में कंप्लीट किया था मेंडेलीव ने, उनका पब्लिश उनसे जल्दी हो गया। सो व्हाइल डॉब्रेनर इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप्स, it was the Mendeleev who was responsible for the publishing the periodic law for the first time। हमने देखा कि हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, है ना, जीन्स ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो थियोरी है वो किसने स्टार्ट किया, डॉब्रेनर ने स्टार्ट किया। बट इसके जो रूट्स है वो अप टू लास्ट कहाँ तक जाते हैं, मेंडेलीव तक जाते हैं। मेंडेलीव ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम पीरियोडिक लॉ जो है वो डिफाइंड किया। इट सेज एज फॉलो, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर नथिंग बट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो उनका ऐसा बोलना था कि ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं एटॉम की या एलिमेंट्स की, तो वो उनके एटॉमिक के वेट के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ तक? अप टू नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, समझते जाना। मेंडेलीव अरेंज, मेंडेलीव के बारे में कुछ बातें हम पढ़ने वाले हैं। मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट इन अ हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ द टेबल इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट in a such a way that element with the similar properties occupied the same vertical column or a group। मेंडेलीव ने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया इन अ हॉरिजॉन्टल रो एज वेल एज वर्टिकल कॉलम ऑफ द टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। किस तरह से, जैसे जैसे उनका एटॉमिक वेट बढ़ता जाए। इन अ सच अ वे दैट एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सेम वर्टिकल कॉलम। उन लोगों ने उस तरह से अरेंजमेंट स्टार्ट किया कि जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है वो एक ही कॉलम में आए। जैसे कि आपके सामने 2000 बच्चे हो और आप बच्चों को अरेंज करना स्टार्ट करो, तो आप कैसे करोगे, स्टैंडर्ड वाइज। हमारी प्रेयर असेंबली में भी ऐसा ही होता है ना, स्टैंडर्ड वाइज अरेंजमेंट होता है ना, कि उस रो में एक ही स्टैंडर्ड के बच्चे आएंगे। लाइक वाइज इन्होंने जब टेबल बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने पर्टिकुलर वर्टिकल कॉलम जो था, ये वर्टिकल कॉलम में ऐसे एलिमेंट रखे जिनका प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहे। मेंडेलीव सिस्टम्स ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट वाज मोर एलोबरेट देन द लोथर मेयर्स वन। अब हम मेंडेलीव को क्यों याद करते हैं? लोथर मेयर ने तो बल्कि अपना काम जल्दी कंप्लीट किया था, उन्होंने भी सेम टेबल बनाया था, जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसी का ही वर्जन था। तो द थिंग इज दैट मेंडेलीव का जो वर्क है वो लोथर मेयर से काफ़ी एलोबरेटेड था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। मेयर ने कुछ कुछ बातें छोड़ दी थी, मेंडेलीव ने उस बातों का ध्यान रखा था। ही फुल्ली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पीरियोडिसिटी, है ना, लोथर मेयर ने मेंडेलीव ने ध्यान दिया था और रिकॉग्नाइज किया था सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, पीरियोडिसिटी, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें जो रिपीटेशंस आता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था, ज़्यादा फोकस किया था। यूज्ड अ बॉर्डर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। इन अ पर्टिकुलर मेंडेलीव्स रिलेड ऑन देयर सिमिलैरिटीज इन द एम्पेरिकल फॉर्मूलाज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स। मेंडेलीव जो है वो उनके थ्रू जो कंपाउंड बनते थे उनके एम्पेरिकल फॉर्मूलाज पे, जैसे कि कोई एलिमेंट ई होता है उसका ऑक्साइड ईओ होता है, EO2 होता है, EO3 होता है, दिस आर द एम्पेरिकल फॉर्मूला, उस पे
और उसके प्रॉपर्टीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस थे और उसी पे ही रिलाइट रहे थे। देन उन्होंने ज़्यादातर एटॉमिक वेट का रूल तो बना लिया कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट एटॉमिक ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो वेरी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो एटॉमिक वेट पे टिके नहीं रहे। उन्होंने फोकस किया था कि कहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रहे हैं। He realized that some of the elements did not fit with the scheme of classification if order of atomic weight was strictly followed. रूल्स तो उन्होंने बनाया था ना कि एटोमिसिटी जो होता है, पीरियोडिसिटी जो होता है एलिमेंट्स का, वो एटॉमिक वेट का फंक्शन है। मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा उसी तरह से आपको अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले लोअर एटॉमिक वेट आएगा, फिर हायर एटॉमिक वेट आएगा। लेकिन उन्होंने खुद उस रूल को ब्रेक किया जहाँ पे ज़रूरत लगी। उन्होंने बताया कि ये जो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर हम स्ट्रिक्टली उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ही इग्नोर्ड द ऑर्डर, इसलिए कहीं कहीं पे उन्होंने ऑर्डर को इग्नोर किया ऑफ एटॉमिक वेट एंड थिंकिंग दैट atomic weight measurement might be incorrect and placed the element with the similar property together. उन्होंने क्या किया, कंप्लीटली फॉलो नहीं किया। कहीं कहीं पे उन्होंने अपने ही लॉ को क्या किया, इग्नोर किया, और उन्होंने एलिमेंट को उस तरह से अरेंज किया जिस तरह से प्रॉपर्टी मैच हो रहे हैं, और ऐसा एजप्शंस लगाया कि ये जो इनके एटॉमिक मास अभी हम जानते हैं वो शायद गलत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन विद द लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेलुरियम विच इज इन अ ग्रुप 6 वॉज प्लेस्ड इन अ ग्रुप 7। आयोडीन ग्रुप 7 में रखा गया और ये जो टेलुरियम है वो ग्रुप 6 में रखा गया। अलॉन्ग विद द आयोडीन रखा गया किसके साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ, बिकॉज द सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टी। देखो ये है आपका मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडेलीव। अब मेंडेलीव के इस पीरियोडिक टेबल में आपको मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ग्रुप नंबर 7 की, तो उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और आप देख सकते हो आयोडीन भी है। और ग्रुप नंबर 6 में ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमियम, सेलूनियम, मोलिबेंडम एंड टेलुरियम। यू कैन सी, देखो सबसे पहले 28, फिर 30, फिर 32, फिर 35, 70, 72, 75, 79, मतलब कि जैसे ऐसे जाते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज। बट इन केस ऑफ टेलुरियम एंड आयोडीन यू कैन सी दैट इट विल बी डिक्रीज। 127 में से 126.9 हो गया, हो रहा है ना डिक्रीज। एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास ये यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। अगर मेंडेलीव ऐसा करते तो इनके प्रॉपर्टीज जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप में मैच नहीं होते, इसीलिए उन्होंने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत लगी वहाँ पे ऐसे चेंज भी किए। एंड दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि ये जो मेंडेलीव का वर्क था वो काफ़ी एलोबरेटेड था इन कंपेरिजन टू मेयर, लोथर मेयर। At the same time, keeping his primary aim of arranging the element of the similar properties in the same group, he proposed that some of the elements were still undiscovered and therefore left several gaps in the table. मानो कि अगर हमने वो 2000 बच्चों का स्कूल था और उसमें आपने बोले कि इनको स्टैंडर्ड वाइज अरेंज करो, तो हम क्या कर देंगे पता है, स्टैंडर्ड 1 के बच्चे एक के बाद स्टडी कर उनको खड़े कर देंगे, वैसे स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 और ऐसे करके हम 1 to 12 स्टैंडर्ड की लाइंस बना देंगे। लेकिन कोई अगर ज़्यादा ज़बरदस्त है, थोड़ा ज़्यादा थिंक करता है, तो वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड 1 का लाइन तो बनाएगा लेकिन अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर। तो रोल नंबर 1 फिर रोल नंबर 2, और अगर कोई नहीं होगा, रोल नंबर एब्सेंट होगा उस दिन के लिए, तो बीच में जगह छोड़ देगा। ओके, दिस इज़ द स्मार्ट वर्क। वहाँ से अटेंडेंस भी हो जाएगा और अच्छे से अरेंजमेंट भी हो जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि भाई पहली अगर ऐसे ऐसे लाइन बने हैं डन, तो ये भी पता चलेगा कि पहली रो रोल नंबर 1 की है, सारे स्टैंडर्ड का रोल नंबर 1, फिर दूसरी रो है वो रोल नंबर 2 है, फिर तीसरी है वो रोल नंबर 3 है, और यहाँ पे एक एलिमेंट एब्सेंट है ना। ऐसे अरेंजमेंट होता है। बाकी अगर कोई और कुछ लोग क्या कर देते हैं, जो भी है यहाँ पे ऐसे ऐसे अरेंज करवा दो, तो कुछ इतनी लाइन होगी, कुछ बड़ी होगी, कुछ इतनी होगी, कुछ इतनी होगी, रियलिटी समझ में नहीं आएगी कि कितनी एब्सेंट है अरेंजमेंट से। देन
तो बाकी सब साइंटिस्ट ने ऐसा ट्राई किया। कैसा ट्राई किया? मान लो कि 68 एलिमेंट्स नॉन है, तो उन्होंने 68 एलिमेंट्स को फटाफट से सीक्वेंस से अरेंज हो जाने चाहिए। बट ये जो मेंडेलीव था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगा कि भाई यहाँ पे कोई अनदर एलिमेंट आ सकता है, यहाँ पे अभी तक नॉन है, उसमें से कोई भी एलिमेंट फिट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने जगह खाली छोड़ दी, है ना, ये समझ के कि अभी तक वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया गया है। हमने कैसे जगह खाली छोड़ी थी? ये समझ के कि वो जो बच्चा है उस दिन एब्सेंट है। लाइकवाइज फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वेर अननोन एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव पब्लिश हिज पीरियोडिक टेबल। जब मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया तब ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स थे वो अननोन थे। ही लेफ्ट गैप, इसलिए उन्होंने जगह छोड़ दी, गैप अंडर द एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एंड अ गैप अंडर द सिलिकॉन। एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ दी, विच इज नॉन एज एका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के नीचे का गैप बोला जाता है एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे का बोला जाता है एका सिलिकॉन। अब उस वक्त ये जो गैलियम और जर्मेनियम है वो तो नॉन थे ही नहीं, तो उन्होंने खुद के नाम दिए, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। एका इज द वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज में एका को बोलते हैं इसके बाद का, है ना, लेटर ऑन। तो एल्यूमिनियम के लेटर ऑन यानी कि एल्यूमिनियम के नीचे कौन आएगा? जर्मेनियम, लाइकवाइज सॉरी गैलियम, और फिर सिलिकॉन के नीचे कौन आएगा? जर्मेनियम। मेंडेलीव predicted not only this existence of gallium and germanium but also described some of their general properties, है ना। सिर्फ इतनी ही बात नहीं की, ऐसी ही बात नहीं की कि भाई कितना इसका मतलब कि गैप छोड़ दो, यहाँ पे कोई नया एलिमेंट आएगा जो अभी तक डिस्कवर नहीं है, अनडिस्कवर है, इतनी ही बात नहीं की। उन्होंने ऐसा बताया कि जो नया एलिमेंट कोई ढूंढेगा तो उसके प्रॉपर्टीज ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ग्रुप के प्रॉपर्टी का वो स्टडी कर रहे थे तो उसके साथ मैच होते आएंगे ना। So this element was discovered later and some of the properties predicted by Mendeleev for this element and those experimentally are listed in a below table। जैसे कि you can see here कि मेंडेलीव ने डिसाइड किया था कि भाई एटॉमिक वेट इतना होगा, प्रिडिक्ट किया था एका एल्यूमिनियम के लिए। रियल में जब गैलियम फाइंड हुआ तो उसका एटॉमिक वेट 78 आया। भाई एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम जो मेंडेलीव ने सोचा था उसकी डेंसिटी 5.9 सोची थी, रियलिटी में 5.94 आई। तो उस तरह से काफ़ी सारे प्रॉपर्टी यू कैन सी कि मैच होते होते आ रहे हैं, खास करके ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है E2O3 Ga2O3 लाइकवाइज। सो इन दिस मैनर ये जो मेंडेलीव है उनका जो वर्क है हम बोल सकते हैं कि काफ़ी एलोबरेटेड था, यानी कि काफ़ी बड़ा डिटेल्स में था। So the boundaries of the Mendelev's quantitative prediction and their eventual success made his periodic table very famous. And Mendelev's periodic table, which is published in 1905, is shown in this figure. है ना, हमें रेडी नहीं करना है, but you can just take an idea. कुछ बातें हमने देखी और कुछ बातें मैं अभी बता दूं। एक तो हमने आयोडीन वाला देखा, और दूसरा बात करें तो ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा सिलिकॉन, उसके नीचे उन्होंने गैप छोड़ी थी यहाँ पे, तो इस गैप में आ गया गैलियम और इस गैप में आ गया जर्मेनियम। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? डन। चलो वो एका नहीं है लेकिन प्रिंस। ओके शायद प्रिंस सही है, एका का मीन्स होता है एक, लेकिन कैसे, मतलब एका एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम के एक तुरंत वाला है, ऐसे एल्यूमिनियम के तुरंत बाद वाला पहला है, ऐसा ही होता है। ओके, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एका एल्यूमिनियम। सो आज के लिए मैं यहाँ पे ही रुक रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं आपको आगे का स्टडी करवाऊंगा। चैप्टर बहुत ही बेसिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा। आज मेरी एबिलिटी नहीं थी, नहीं तो काफ़ी आगे जा पाते हम। होप सो मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ, सो आपको वापस एफिशिएंटली पढ़ा पाओ। सो यस, आफ्टर वन ऐसा हो सकता है, सही है। एका का मतलब होता है आफ्टर वन, मतलब एल्यूमिनियम के बाद तुरंत वाला पहला।